हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, ए आर्टिकल है ए हाउस ऑन फायर। ए हाउस ऑन फायर, एक हाउस यानी एक मकान के ऊपर आग। ठीक है ना, एक मकान में आग। ठीक है, ए यहाँ पे आर्टिकल, हाउस यहाँ पे नाउन, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद में फायर यहाँ पे वापस नाउन, यानी एक घर के अंदर आग। ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है कि गर्मी के टाइम में क्या होता है कि अगर छोटी सी लापरवाही हो जाए तो क्या अग्नि जैसी बड़ी घटना हो सकती। तो हमेशा अपने को सावधान रहना चाहिए और बच्चों को भी ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। और इसके माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। आओ अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहले अपन सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके बाद में उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और उसके माध्यम से अपन उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वोकेबलरी इत्यादि चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई कैन नॉट फॉरगेट द फायर एक्सीडेंट दैट आई विटनेस्ड लास्ट समर। वापस देखते हैं इसी सेंटेंस को। आई कैन नॉट फॉरगेट द फायर एक्सीडेंट दैट आई विटनेस्ड लास्ट समर। अब इस सेंटेंस को हिंदी करते हैं। ठीक है ना, आई यानी मैंने, कैन नॉट यानी सकना नहीं सकता, फॉरगेट यानी भूलना, मैं भूल नहीं सकता, द फायर एक्सीडेंट यानी अग्नि वाला जो घटना थी वो, दैट की जिसका मैं विटनेस यानी मैंने आंखों देखा था, लास्ट समर यानी पिछली गर्मियों के अंदर। आई कैन नॉट फॉरगेट मैं नहीं भूल सकता, द फायर एक्सीडेंट उस आग वाली घटना को जो आई विटनेस जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, लास्ट समर यानी पिछली गर्मियों के अंदर। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैन नॉट यहाँ पे मॉडल वर्ब है। कैन नॉट मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉरगेट यहाँ पे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉरगेट यानी भूलना। ठीक है ना, आई कैन नॉट मैं नहीं भूल सकता, द फायर एक्सीडेंट यानी आग वाली घटना को। द आर्टिकल, आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए एन डी, 3 आर्टिकल होते हैं और इनके बाद में हमेशा नाउन आता। फायर एक्सीडेंट यानी आग वाली घटना को। दैट यहाँ पे क्या, कंजक्शन दो पेज को, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई यहाँ पे वापस सब्जेक्ट, आई यानी मैं, विटनेस यानी गवाह यानी मैंने आंखों देखा था वहाँ का, लास्ट समर यानी पिछले गर्मियों में, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग, आई यानी मैं, वाज यानी था, स्लीपिंग यानी सो रहा था, ऑन द रूफ यानी के ऊपर, रूफ यानी छत के ऊपर, ऑफ माई हाउस यानी मेरे घर के ऊपर, छत के ऊपर। वेन सडनली आई हियर्ड ए लॉर नॉइस फायर फायर। ठीक है, वापस देखते हैं, सेंटेंस बड़ा है। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, मैं सो रहा था ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस मेरे घर की छत पर। ऑफ यानी का की होता है। ठीक है ना, ऑन यानी के ऊपर। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस मैं अपने घर की छत पर सो रहा था। वेन यानी तभी, WH वर्ड है ना, वेन तभी। सडनली यानी अचानक, एडवर्ब है यहाँ पे, अचानक। आई हियर्ड यानी सुनाई दी, ए लॉर न्यूज नॉइस। ठीक है, नॉइस, न्यूज यानी नॉइस, यानी नॉइस का मतलब क्या था, नॉइस का मतलब होता है शोर। ठीक है ना, इस सेंटेंस को देखना। ठीक है ना, इस वर्ड को वापस देखना। आई हियर्ड ए लॉर नॉइस फायर फायर यानी आग। जब भी कोई अकस्मात ऐसी घटना होती है तो क्या होती है, लोगों के अंदर या वो जो सिचुएशन होती है हड़बड़ाहट वाली हो जाती है, लोग हतप्रद रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है ना, तो किसी को कोई पता नहीं चलता अब क्या करें, सब लोग क्या शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम हतप्रद हो जाते हैं। ठीक है, वापस देखते हैं इस सेंटेंस में यहाँ से। वेन सडनली तब, सडनली यानी अचानक, आई हियर्ड यानी मैंने सुना, ए लॉर नॉइस यानी आवाज, बहुत तेज मतलब आवाज, फायर फायर यानी आग की। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे बी फॉर्म,
बी फॉर्म के बाद में आईएनजी। मैं हमेशा बताता हूँ आपको और बताता रहूँगा, बी के बाद में 3 चीज़ें लगती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करता, बी प्लस परिचय का नाउन। ठीक है, तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, द रूफ ऑफ माई हाउस, मेरे मकान की छत पर, माई हाउस, हिज हाउस, योर हाउस। ठीक है, मेरे मकान की छत पर यानी रूफ पर। ठीक है, वेन, ठीक है ना, वेन यहाँ पे क्या कंजंक्शन का काम कर रहा, जो सेंटेंस को ऐड कर रहा। सडनली यहाँ पे अचानक एडवर्ब का काम कर रही, सडनली अचानक शॉक्ड वाली कंडीशन। आई यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन, हियर्ड यानी सुना, जो सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, जहाँ पे भी ये आपको डार्क डार्क कर रखा है, इस चीज़ को समझना, अंडरलाइन कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए लोअर नॉइस, लोअर नॉइस यानी बहुत तेज आवाज, फायर, फायर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आई वॉक अप विथ ए स्टार्ट एंड सा ए हाउस ऑन फायर एट सम डिस्टेंस। वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। आई वॉक अप विथ ए स्टार्ट एंड सा ए हाउस ऑन फायर एट सम डिस्टेंस। आई यानी मैं, वॉक अप यानी उठा, जगा, विथ स्टार्ट और चल दिया, मैं जगा और उठ दिया और चल दिया। ठीक है, एंड, एंड यहाँ पे और कंजंक्शन का काम कर रहा, सा, ठीक है ना, मैं जगह और उठ दिया चल दिया। सा एंड देखा, ए हाउस ऑन फायर, एक घर के, एक मकान के ऊपर या घर में आग थी, एट सम डिस्टेंस जो कि मैं जहाँ पे था या मेरे मकान से थोड़ी पर दूरी पर था। ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वो कब यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है ना, वो सेकेंड फॉर्म, वेक की सेकेंड फॉर्म। उठा, विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ, ए स्टार्ट और उठा और चल दिया। एंड, एंड कंजंक्शन से इसको वापस जोड़ दिया, वापस सब्जेक्ट नहीं लाके सा लगा दिया। ठीक है ना, एंड क्या होता, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को ऐड करता है। तो यहाँ पे इस वर्ड आई सा, मैंने देखा, ए हाउस ऑन फायर, एक घर के ऊपर या घर में आग थी, एट सम डिस्टेंस, एट प्रीपोजिशन, ऑन भी प्रीपोजिशन, सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर। ठीक है, कुछ दूरी पर। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और उसको समझेंगे। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वोकेबलरी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों को अधिक से अधिक बताएं इसके बारे में, ताकि वो कुछ नया सीख सके। सून, सून का मतलब जल्द ही। आई रीच्ड दियर, जल्द ही। आई यानी मैं, रीच्ड यानी पहुंचा, दियर यानी वहाँ। सून यानी जल्द ही, आई रीच्ड यानी पहुंचा, दियर यानी वहाँ, आग वाली स्थान पे, वहाँ घटना जहाँ पे हुई थी, जो कि मेरे घर से थोड़ा दूर था। सून यानी यहाँ भी एडवर्ब का काम कर रहा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीच्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दियर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बताइए, जहाँ पे भी फुल स्टॉप आ जाए वहाँ पे अपने को रुकना और सेंटेंस को दोबारा पढ़ना और समझना और फिर आगे बढ़ना। मैनी पीपुल यानी अनेक लोग, वर यानी थे, दियर, मैनी पीपुल वर दियर, वहाँ अनेक लोग थे, अनेक लोग थे वहाँ, कहाँ, वहाँ पे जहाँ पे आग लगी। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस घटना को, लोगों को समझाने का या फिर वो जो सहायता कर सकते हैं वो सहायता करने का पूरी कोशिश करते हैं और करनी चाहिए। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई, फ्लेम्स यानी लपटें, फ्लेम्स का मतलब क्या होता है, लपटें। वर यानी थी, राइजिंग यानी उठ रही थी, हाई यानी ऊंची। जब भी आग लग जाती है तो लपटें क्या बहुत तेज तेज उठने लग जाती है, आपने नॉर्मली देखा होगा। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई यानी लपटें बहुत तेज उठ रही थी। फ्लेम्स यहाँ पे सब्जेक्ट, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये इसका ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था, बी के बाद में 3 चीज़ें लगती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती, बी प्लस वर्ब में बी प्लस परिचय का नाम। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते, स्मोक वाज दियर, स्मोक यानी धुआं, वाज यानी था, दियर यानी वहाँ। स्मोक वाज दियर, वहाँ धुआं था। ठीक है ना, जब आग लग गई तो धुआं तो होना ही है, सामान्य बात है तो। ठीक है ना, स्मोक यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यानी था जो कि बी फॉर्म है, और
दियर यानी वहाँ, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में एवरी वन वाज एक्टिव, एवरी यानी वन यानी प्रत्येक, वाज यानी था, एक्टिव यानी सक्रिय। एवरी यानी प्रत्येक व्यक्ति, वाज यानी था, एक्टिव यानी सक्रिय, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय था। सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब की, या तो थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव बनता है या प्लस डायरेक्ट एडजेक्टिव होता वो, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई रैन टू ए टेलीफोन बूथ एंड टेलीफोन्ड टू फायर स्टेशन। जब भी आपके आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं हो जाए तो प्लीज़ एक्टिव रहें और सबसे पहले अपने जो नज़दीकी जो फायर स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस आग पर, ऐसी घटनाओं पर काबू पाया जा सके। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। आई रैन टू ए टेलीफोन बूथ एंड टेलीफोन्ड टू फायर स्टेशन। आई यानी मैं, रैन यानी दौड़ा, टू यानी की तरफ, ए टेलीफोन बूथ यानी टेलीफोन बूथ की तरफ। ठीक है, एंड और टेलीफोन मैंने फ़ोन किया, टू फायर स्टेशन, फायर स्टेशन को मैंने कॉल किया। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, रेन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ठीक है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, टेलीफोन बूथ की तरफ, टेलीफोन बूथ की तरफ ए आर्टिकल और टेलीफोन बूथ यहाँ पे इसका नाउन, एंड कंजक्शन वापस इसी सब्जेक्ट को इस वर्ब से जोड़ दिया। एंड दो फ्रेज को, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को ऐड करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टेलीफोन्ड टू फायर स्टेशन, फायर स्टेशन को फोन किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। सम पीपुल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग हियर एंड दियर। ठीक है, सम पीपुल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग हियर एंड दियर। सम पीपुल यानी कुछ लोग, वर यानी थे, क्राइंग यानी चिल्ला रहे थे। जहाँ यहाँ जिसके घर में आग लगी थी तो वो लोग तो नॉर्मली सामान्यतः चिल्लाएंगे है क्योंकि नुकसान और सब कुछ जन जीवन की सबकी हानि होती है। सम पीपुल वर क्राइंग एंड सम वर रनिंग। ठीक है ना, और इसे एंड कंजंक्शन से वर प्लस आईएनजी लगा के इसने वापस दूसरे सेंटेंस को ऐड कर दिया। हियर एंड दियर, हियर एंड दियर ये क्या है, एक फ्रेज है। हियर एंड दियर यानी इधर उधर, हियर एंड दियर का मतलब क्या था, इधर उधर। सम पीपुल वर क्राइंग, कुछ लोग वहाँ चिल्ला रहे थे, और सम वर रनिंग, कुछ लोग वहाँ दौड़ रहे थे। कोई बाल्टी ला रहा था, कोई नली की व्यवस्था कर रहा था, कोई पाइप की व्यवस्था कर रहा था उस आग को के ऊपर काबू पाने के लिए। सब अपने अपने प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक। सम पीपुल यहाँ पे सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, एंड कंजंक्शन, सम यहाँ पे वापस इसका सब्जेक्ट, वर्ब बी प्लस वर्ब में आईएनजी, हियर एंड दियर इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि एक फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। ए मैन एंड हिज वाइफ वर वीपिंग। ए मैन जो कि उसका घर का मालिक होगा, ठीक है ना, एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी, वर वीपिंग। ए मैन और हिज वाइफ वर वीपिंग, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी रो रहे थे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आग के अंदर राख होने जा रहा था। ठीक है, देखते ही देखते आग बढ़ रही थी। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं से दूर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। ए मैन एंड हिज वाइफ, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट होगा बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है ना, ए मैन एंड हिज वाइफ सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। दियर वर क्राइज एंड दियर वाज मच नॉइस। दियर वर यानी वहाँ क्या थी, चिल्लाहट, मतलब चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। दियर यानी वहाँ, वर यानी क्राइज, थी यानी आवाज़ थी, एंड दियर वाज मच नॉइज, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शुल्ला। ऐसी घटना पर कोई चिल्ला रहा था पानी लो, कोई कह रहा था बाल्टी लो, कोई कह रहा था पाइप लगाओ, कोई कह रहा था टैंकर लाओ, कुछ कह रहा था। मतलब आग को काबू पाने के लिए सब अपने अपने प्रयास कर रहे थे। ठीक है, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब, बी प्लस
परिचय का नाउन, ठीक है ना। क्राइज यानी चिल्ला रहे थे। एंड कंजंक्शन डियर वाज, ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा, डियर वाज मच नॉइस, वहाँ बी सब्जेक्ट बी प्लस परिचय का एडजेक्टिव, यहाँ पे मच नॉइस यानी बहुत ज़्यादा नॉइस यानी आवाज़ था, सब्जेक्ट बी फॉर्म और एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। सम पीपुल वर ब्रिंगिंग वाटर, सम पीपुल यानी कुछ लोग, वर यानी थे, ब्रिंग यानी लाना, वाटर कुछ लोग पानी ला रहे थे। सम पीपुल वर ब्रिंगिंग वाटर, कुछ लोग पानी ला रहे थे। सम पीपुल सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और वाटर इसका ऑब्जेक्ट। दे वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, दे यानी वो, वर यानी थे, थ्रोइंग यानी डाल रहे थे, वाटर यानी पानी, ऑन द फायर यानी अग्नि के ऊपर, वो अग्नि के ऊपर क्या कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे। दे यहाँ पे सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वाटर इसका ऑब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन, द फायर इसका ऑब्जेक्ट, ऑन प्लस ऑन के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन द आर्टिकल और फायर इसका नाउन। दे सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी और थ्रोइंग यानी फेंक रहे थे, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब में आई फेंकना, थ्रोइंग यानी डालना, उड़ेलना, फेंकना, वाटर यानी पानी, ऑन यानी द फायर यानी आग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। सम पीपुल वर थ्रोइंग सैंड ऑन द फायर, सम पीपुल यानी कुछ लोग, वर थ्रोइंग सैंड ऑन द वाटर, कुछ लोग उस पे ऊपर क्या कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, रेत डाल रहे हैं। जब भी आग लगती है तो क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा पेट्रोल पंप या कुछ बड़ा मॉल वगैरह होता या कुछ ऐसी चीज़ें होती तो वहाँ पे क्या करती, एक तो एक टंकी टाइप होता जिसके अंदर गैस वगैरह कुछ होता, वो पड़ी रहती है, वहाँ पे रखी जाती है। और दूसरी क्या होती है कि बाल्टियों के अंदर जो होती हैं, बकेट्स के अंदर क्या मिट्टी भरी रखी, मतलब सैंड भरा रखा होता, ताकि छोटी मोटी जब आग लग जाती है तो उससे काबू पाया जा सकता है। अब देखना वापस से, सम पीपुल यानी कुछ लोग, वर बी प्लस वर्ब में आईएनजी, सैंड ऑन द फायर, कुछ लोग क्या कर रहे, थ्रो यानी फेंक रहे थे, मिट्टी फेंक रहे थे, यानी फेंक रहे थे, क्या मिट्टी फेंक रहे थे। सम पीपुल वर थ्रोइंग सैंड ऑन द फायर, कुछ लोग मिट्टी फेंक रहे थे, आग के ऊपर आग को काबू पाने के लिए क्या कर रहे थे, मिट्टी फेंक रहे थे। सम पीपुल सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, सैंड ऑब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन द फायर यानी आग के ऊपर, आग के ऊपर कुछ लोग क्या कर रहे थे, मिट्टी फेंक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई आल्सो थ्रू सैंड ऑन द फायर, आई यानी मैंने, किसकी बात हो रही, राइटर कह रहा, आई आल्सो यानी मैंने भी, थ्रो एंड थ्रू यानी फेंका, थ्रो सैंड ऑन फायर, थ्रू, आई आल्सो थ्रू सैंड ऑन फायर, मैंने भी मिट्टी फेंका। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, आल्सो एडवर्ब, थ्रू यानी फेंका, सैंड ऑन फायर यानी आग के ऊपर मिट्टी फेंकी। देन फायर ब्रिगेड व्हीकल केम एंड कंट्रोल द फायर इन 2 आवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं वापस इस सेंटेंस को। देन फायर ब्रिगेड व्हीकल्स कैम एंड कंट्रोल द फायर इन 2 आवर्स, देन यानी एडवर्ब है यहाँ पे, के बाद है ना, लोगों ने अपने प्रयास कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, फायर ब्रिगेड आ गई वहाँ पे, व्हीकल आ गया, केम यानी आया, एंड कंट्रोल यानी उसने नियंत्रण किया, द फायर यानी आग के ऊपर, इन 2 आवर्स यानी 2 घंटे, उसके बाद कितने ना 2 घंटे लगे उनको, 2 घंटे लगे। देन यानी उसके बाद द फायर ब्रिगेड व्हीकल केम यानी आया, एंड कंट्रोल यानी नियंत्रण किया, द फायर इन 2 आवर्स 2 घंटों के अंदर। इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द फायर ब्रिगेड व्हीकल, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, केम यहाँ पे मेन वर्ब, एंड कंजंक्शन से इसमें एक और एडवर्ब वर्ब ऐड कर दिया, कंट्रोल, उसको कंट्रोल किया, दैट फायर यानी आग को, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन 2 आवर्स, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, 2 घंटे के अंदर उस अग्नि को काबू में किया, ठीक है। द फायर ब्रिगेड व्हीकल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट, केम यहाँ पे वर्ब जो कि सेकेंड फॉर्म, एंड कंजक्शन लगा के एक वर्ब ऐड कर दिया, कंट्रोल द फायर इन 2 आवर्स, इसका ऑब्जेक्ट, 2 घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पाया। वी थैंक्ड गॉड, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया, ठीक है, कि नो वन लॉस्ट
हिज और हर लाइफ। वहाँ पे किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। माल हानि तो हुई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल गई, लेकिन जन हानि नहीं हुई। वी थैंक्ड गॉड, हमने ईश्वर को धन्यवाद किया कि नो वन लॉस्ट हिज और हर लाइफ, किसी ने अपना जीवन नहीं खोया। वहाँ पे माल हानि जरूर हुई लेकिन जीवन नहीं खोया। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, थैंक्ड यहाँ पे मेन वर्ब यानी धन्यवाद किया, गॉड यानी ईश्वर का, डेट यहाँ पे कंजक्शन, नो वन लॉस्ट किसी ने अपना, हिज लाइफ और हर लाइफ यानी किसी ने, हिज और हर यानी ये यहाँ पे आदमी और औरत की दोनों की बात हो रही। ऊपर बताया था कि क्या हो रहा था, जिस घर के अंदर आग लगी तो उसको वाइफ और उस वो को दोनों रो रहे थे, मतलब उनके माल हानि जरूर हुई लेकिन जन हानि कुछ नहीं हुई। तो दे मतलब अगर जल्दी समय रहते ऐसी चीज़ों पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो कंट्रोल हो जाता है। बाकी बहुत सारी जगह बहुत सारी घटनाएं डेली न्यूज़पेपर वगैरह में अपने को देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी जगह रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक आग लगी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर से तीसरे या चौथे माले से कूदे। लेकिन ऐसी घटनाओं से अपने शॉर्ट सर्किट हुआ या ऐसी चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।